जनवरी तक उन्होंने काउंसलिंग का डेट दिया है, जिनका छूट गया है 31 तक करवा सकते। तो आप एक तरफ करें कि देरी हो गई और एक तरफ अभी आप कह रहे हैं काउंसलिंग 31 तक होगा। तो शिक्षा विभाग तो खुद अपने में फंस रहा है। कभी शिक्षा विभाग जारी करता है लेटर कि ठंड के चलते स्कूल बंद नहीं होगा, फिर कहता है कि नहीं आप बंद कर सकते। तो ये तो पता नहीं क्या चलता है। ये सुपर सीएम कोई बनना चाह रहा है क्या शिक्षा विभाग में? ऐसा ही लग रहा है। तो बिहार सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से हम ये मांग करें, अब तो नाम भी किसका ले समझ में नहीं आता है। पता नहीं अभी हम बोल रहे हैं, कुछ देर के बाद कोई और कुछ बन जाए। तो बिहार सरकार से ही कह सकते हैं। तो बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का जल्द जारी हो और शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों की मनमानी चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो ये सामंजस्य की कमी है वो सामंजस्य स्थापित करे ये लोग आपस में, दोनों विभाग के अधिकारी। आपका निशाना के पाठक पर है, सभी अधिकारी पे है। के पाठक जी चूंकि अपर मुख्य सचिव है तो इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर अच्छा काम भी होगा तो तारीफ उन्हीं की होगी, अगर कुछ गलत होगा तो झेलना उन्हीं को पड़ेगा, शिकायत उन्हीं की होगी। तो जब अच्छा काम हुआ तो उन्हीं की तारीफ हुई। तो आज जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है तो उन्हीं दोष उन्हीं पे जाएगा, शिकायत उन्हीं की जाएगी कि आप जारी कीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं के पाठक सर से कि आप एक लेटर बीपीएससी को भेजिए, एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि हाँ इस तारीख तक हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दे दीजिए। अगर बीपीएससी नहीं दे तब फिर हम लोग बीपीएससी ऑफिस के में जाके आंदोलन करेंगे। तब हम बीपीएससी को कहेंगे कि हाँ वो सारा दोष बीपीएससी का है। टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने दिनों बाद आया, फिर उसका काउंसलिंग कब हुआ ये भी आप देखिए। आप कह रहे हैं कि लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब शिक्षा विभाग नियुक्ति करता था प्रथम चरण से छठा चरण तक नियुक्ति हुआ, वो कितना दिन में हुआ जरा बता दे के पाठक जी, कितना दिन में वो नियुक्ति हुआ? अब जिन्होंने किया हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो, अपर मुख्य सचिव उस समय के हो या अभी के जो हो, उन सबको देखना चाहिए ना। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने मान लीजिए कि 1,20,000 पे वैकेंसी निकाली, 1,10,000 पे वैकेंसी निकाली, उतना पे नियुक्ति तो नहीं हुआ। अभी स्कूल में तो उतना लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। टीआरई 1 में भी देखिए, टीआरई 2 में भी, इसमें 94,000। तो इसका मतलब है कि वो सफल नहीं हो पाए? नहीं, सफल नहीं हो पाए ऐसी बात नहीं है। एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है। अच्छा। जैसे 1 से लेके इसमें तो 12 तक का वैकेंसी आया था, तो उसमें ऐसे हजारों स्टूडेंट्स थे जो 1 to 5 का अप्लाई किए, 6 to 8 का भी किए, 9, 10, 11, 12 का भी किए। जिनकी जो योग्यता थी उस अनुसार 2-2, 3-3, 4-4 के लिए किए। उसमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2-2 जगह सिलेक्शन हो गया, मेरिट में आ गए। 3-3 जगह भी बहुत अभ्यर्थी का है, लेकिन वो तो कहीं एक ही जगह जाएंगे ना। तो उनके जगह पर जो सीटें खाली रह गई तो उस पर तो कम से कम आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि ये नियमावली में था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए एक अभ्यर्थी का 3-3, 4 जगह रिजल्ट रहेगा तो फिर तो वो सीट खाली रहेगा, फिर अगली बहाली निकालेगा, फिर उसमें एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रहेगा, 4-4 जगह, तो फिर खाली। तो ये बहाली निकालने का मतलब क्या आपका रह गया? बहाली आपने जितने पदों के लिए निकाला उतना सीट तो आप भरिए, अगर योग्यता है अभ्यर्थी के पास। तो हम ये नहीं कर रहे कि जिसके पास योग्यता नहीं है या फेल है उसको पास करना है, ऐसा नहीं करे। योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सीटें खाली तो आप उनको नौकरी दीजिए। और इसमें तो कट ऑफ पे है, डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर किया गया है, कोई 1 नंबर 2 नंबर से बाहर है। तो हमारी ये मांग है कि जितना सीट खाली हुआ है कम से कम उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। टीआरई 1 का भी आपने दिया था, टीआरई 2 का भी आप दे दीजिए। ये जो लगभग 17 से 20 हजार के आसपास बताई जा रही संख्या, तो ये तो इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगार लोगों को। 17 से 20 हजार, 17 से 20 हजार की बात है, हो सकता है और भी ज्यादा हो। मुझे जहां तक लग रहा है 17 से 20 हजार की संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो। तो जितना खाली है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। तो बीपीएससी कार्यालय गए थे क्या? अध्यक्ष जी से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, बीपीएससी का साफ साफ कहना है, बीपीएससी का ये कहना है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है, शिक्षा विभाग ने रोक लगा दिया तो हम कैसे दें। अच्छा, मतलब बीपीएससी ने सब कुछ बना लिया था, बस जारी करना था, लेकिन के पाठक जी के तरफ से रोक लग गई। अब देखिए, के पाठक जी का हम नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया, और जिस दिन ये लेटर जारी किया उस दिन अब वो थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। वो चूंकि छुट्टी में थे, अब उस दिन वो आए थे तो उन्हीं के देखरेख में हुआ कि क्या हुआ है। तो शिक्षा विभाग का अपना अधिकारियों के बीच का मामला, उसमें तो हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन अभी जब के पाठक जी हैं तो उनको तो करना चाहिए ना कि अभ्यर्थियों के हित में आप मांग कीजिए या लेटर भेजिए बीपीएससी को कि आप जारी कीजिए। चलिए मान लीजिए उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, पीछे की बात को छोड़िए, आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच, क्योंकि आगे फिर शिक्षक भर्ती करना है बीपीएससी के द्वारा। तो अगर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तालमेल की कमी रहेगी तो उसका नुकसान तो अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा और सरकार की भी छवि खराब होगी उससे। सरकार की भी आज किरकिरी हो रही है। मान लीजिए कि बिहार सरकार ने इतनी नौकरी दी शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन अंत समय में आप
20,000 और 25,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में मना कर रहे हैं, तो उसके चलते तो पूरा पानी फिर रहा है 2 लाख वैकेंसी कल पे। तो बहुत भीड़ आपके साथ सड़कों पर भी उतरी थी, उसका कुछ असर नहीं पड़ा? देखिए, उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ा है, और हमें लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में वार्ता चल रही है इस बात को लेकर, और हम हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं के पाठक सर से, कन्हैया प्रसाद जी से जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनसे भी, और अतुल प्रसाद सर से, और बिहार सरकार से भी, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि 17 से 20,000 या जो भी संख्या हो, उतने लोगों को नौकरी मिलेगी, और उनका परिवार, उनसे जुड़े सगे संबंधी रिश्तेदार कि घर में खुशी आएगी। और अगर आप नहीं दीजिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो इसका मतलब इतने लोगों की आप मिली हुई नौकरी छीन रहे हैं, इनके साथ अन्याय होगा। तो ये अन्याय नहीं कीजिए, न्याय कीजिए। और जो सरकार ने 2 लाख वैकेंसी निकाली, नियुक्तियां की शिक्षकों की, तो अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी अंत में नहीं देते हैं, तो दोनों 2 लाख वैकेंसी, 2 लाख की नियुक्ति बेकार हो जाएगा, उन पे पानी फिर जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है अगर सरकार आप लोगों के मांग को नहीं मानती है, फिर आपका आगे की नीति क्या है? आगे हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। कल तो वैसा कोई आंदोलन बड़ा किए नहीं थे, सांकेतिक था, सरकार से, आयोग से, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे थे, और अभी भी मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने बात नहीं मानी, शिक्षा विभाग, बीपीएससी ने बात नहीं मानी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता, तो फिर हम आगे आंदोलन करेंगे। बजट सत्र के दरमियान भी आंदोलन करेंगे, और उससे पहले भी आंदोलन करेंगे। तो ये तो अब सरकार को देखना है। अगर सरकार खुद ही अपना किरकिरी कराना चाहती है, तो सरकार जाने। हम तो चाहते हैं कि चुनाव का समय है, तो हम कोई आंदोलन ना करें। हमारी ये दिल की इच्छा है, मन की इच्छा है कि चुनाव के समय में कोई आंदोलन सड़क पे ना करें। लेकिन अगर शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार सरकार मजबूर करेगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगी, तो मजबूरी में हमें सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। नए शिक्षा मंत्री भी अब आ गए हैं, तो उनसे क्या इस मसले पर कोई बातचीत? देखिए, अभ्यर्थी गए हैं शिक्षा मंत्री के पास, लगातार बीपीएससी ऑफिस, शिक्षा विभाग, हम भी बहुत जगह प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कुछ सकारात्मक नहीं आया है। बीपीएससी की तरफ से थोड़ा सकारात्मक आया है कि उनका कहना है कि अगर शिक्षा विभाग हमको कहे तो हम रिजल्ट देने के लिए तैयार है, चूंकि वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी इसमें थी, 2 वेलफेयर का, तो उसका वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं, चूंकि उन लोगों ने मना नहीं किया। लेकिन शिक्षा विभाग ने चूंकि मना कर दिया, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कैसे जारी करें। तो हम आग्रह कर रहे हैं के पाठक सर से खासकर कि आप, चूंकि शिक्षा विभाग की अभी सर्वे सर्वा है, जहां शिक्षा मंत्री का भी कुछ नहीं चलता, ये सबको पता है, जमीनी हकीकत है। शिक्षा मंत्री भी नाम के लिए हैं, तो सब कुछ आपका चलता है। तो आप हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी को कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए